नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। रामगंगा में नहाने गई 3 लड़कियां डूबी, 2 की मौत। भीषण गर्मी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फतेहगंज पश्चिमी के गांव गौतरा का टोला प्रेम गोटिया में 3 लड़कियां गर्मी से बचने को रामगंगा की तरफ निकल गई। वहां नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चली गई। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक को ग्रामीणों ने प्रयास करके बचा लिया। मरने वाली लड़कियों में एक सलोनी 10 साल पुत्री अनिल गंगवार भोजीपुरा के गांव वीरपुर और दूसरी कुसुम 15 साल पुत्री मानसीलाल देवरनिया के गांव कासमपुर की रहने वाली थी, जबकि मंगला 17 साल पुत्री मनोहर निवासी गौतरा का टोला प्रेम गोटिया को बचा लिया गया। तीनों लड़कियां जहां डूबी, वहां सिंचाई विभाग का ठेकेदार बाढ़ नियंत्रण को ठोकरे बनवाने का काम कर रहा था। जेसीबी से रामगंगा की सिल्ट निकाली जा रही थी, जिससे वहां गहराई ज्यादा हो गई। अनजाने में तीनों लड़कियां वहां पहुंच गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। नंदी हाइट्स अपार्टमेंट समेत 6 दुकानों में लगी आग। भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को देर रात 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। पहली घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित नंदी हाइट्स अपार्टमेंट में हुई। रात करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट से अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लग गई। काले धुएं के गुब्बार से फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। लोग किसी तरह अंधेरे में सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर आए और अपार्टमेंट परिसर से बाहर आ गए। सूचना पर 45 मिनट देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक कई कारें और वाहन जल गए। दूसरी घटना सिबीगंज के गांव बंडिया में हुई। गांव में रोहित की किराना और फास्ट फूड की दुकान है। आरोप है कि रात करीब 12 बजे किसी खुराफाती ने उनकी दुकान में आग लगा दी। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और सिबीगंज के रहने वाले श्यामाचरण की फल की दुकान, बंडिया निवासी मन्नू की सब्जी की दुकान, खन्ना गोटिया निवासी नाजिम की बिरयानी की दुकान और शाकिर की सिकंजी की दुकान समेत अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका था। मामले में रोहित ने अज्ञात के खिलाफ थाना सिबीगंज में तहरीर दी है। जमीन को लेकर रिश्तेदारों में थाने के सामने मारपीट। नवाबगंज में धौराटांडा निवासी वकील अहमद की गांव इंदर जागीर में 5 बीघा जमीन है, जिसका इकरारनामा उन्होंने कुछ दिन पहले गांव इनायतपुर में रहने वाले वीरेंद्र पाल गंगवार से किया था। गुरुवार को वकील अहमद अपने बेटों के साथ बैनामा कराने के लिए तहसील गए थे। इस दौरान वकील अहमद के रिश्तेदार जलीस अहमद साथियों के साथ वहां पहुंच गए। जमीन बेचने को लेकर उनके बीच थाने के सामने ही मारपीट हो गई। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जलीस अहमद वकील अहमद के दूसरे समुदाय के लोगों को जमीन बेचने का विरोध कर रहे थे। शौचालय पर कब्जा हटाने पहुंची टीम, भीड़ ने किया हंगामा। बिहारीपुर वार्ड की पार्षद संतोष कश्यप ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र में बने सरकारी शौचालय पर मुन्ना कबाड़ी ने कब्जा कर रखा है। शिकायत पर शुक्रवार को नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के आदेश पर अतिक्रमण दस्ता मौके पर कब्जा हटवाने पहुंचा। टीम को देखते ही भीड़ उग्र हो गई और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मुन्ना कबाड़ी ने पार्षद के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो पार्षद का बेटा शौचालय में जाकर छुप गया। टीम ने जैसे तैसे शौचालय में रखे सामान को हटाया और ताला डाल दिया। निसोई स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। विसारतगंज के गांव निसोई निवासी 50 वर्षीय वीरपाल की निसोई स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग हो रहे परेशान। भीषण गर्मी के बीच मोहल्ला बांधखाना में 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। अफसरों से शिकायत के बाद भी समस्या हल नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो गर्मी से परेशान है, दूसरी तरफ टंकी में पानी नहीं आ रहा। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जल आपूर्ति सुचारू करने की मांग करी है। नाबालिगों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार। शेरगढ़ और फरीदपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेरगढ़ थाने में 25 मई को एक महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी से गांव के ही मोहसिन उर्फ छोटू ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मोहसिन को रामपुरा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरीदपुर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले मोहल्ला कस्साबान निवासी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।